बात नोएडा के उस श्रीकांत त्यागी की करेंगे जो 2 दिन पहले एक महिला को भद्दी गालियां देते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था। श्रीकांत त्यागी की राजनीतिक पार्टी की खोजने की कोशिश भी हो रही है। विपक्षी उसे बीजेपी का बता रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि श्रीकांत त्यागी जैसे गुंडे का उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज हम एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं और आपको ये बताने वाले हैं कि आखिर श्रीकांत त्यागी का राजनीतिक इतिहास क्या है। इस स्टिंग ऑपरेशन का मकसद श्रीकांत त्यागी का सच सामने लाना है। इस ऑपरेशन के दौरान कई जगहों पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल हुआ है जिसे हम आपको नहीं दिखा रहे हैं। एक श्रीकांत त्यागी ने बीजेपी को शर्मिंदा किया हुआ है। तेरे पति को जानता हूं। मैंने जब कुमार को फोन किया, जब रणविजय को, तब यहाँ पुलिस आई है। मेरे जिलाध्यक्ष हम यहाँ पर हैं। हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है, कहते हुए हमारी सरकार। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। तस्वीरें वायरल हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को त्यागी ऐसे गुलदस्ते दे रहा है जैसे बरसों से जानता हो। विपक्षी उसे बीजेपी नेता साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, लेकिन बीजेपी का साफ कहना है कि श्रीकांत त्यागी से कोई लेना देना नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी यहां ये स्पष्ट करना चाहती है कि श्रीकांत त्यागी भारतीय जनता पार्टी का 2 रुपए का भी सदस्य नहीं है। श्रीकांत त्यागी का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर कभी न था न कभी है। अब एक तरफ बीजेपी के प्रवक्ताओं के बड़े बड़े दावे हैं और दूसरी तरफ हैं ये तस्वीरें जिनके सहारे विपक्षी त्यागी को बीजेपी का नेता बता रहे हैं। तो सच्चाई क्या है? क्या ये गालीबाज श्रीकांत त्यागी बीजेपी का सदस्य है या नहीं? बॉडी की शक्ल लेके आ गई है। क्या हो गया भाई साहब? अरे अरे आराम से सर, आराम से। अरे सर बड़े भैया, तेरे पति को जानता हूँ, बढ़िया को समझी। क्या गालीबाज श्रीकांत त्यागी सत्ता का रसूख दिखाता था? तो चले आप तो ले क्या गालीबाज त्यागी को संरक्षण हासिल था? कौन था गालीबाज का गॉडफादर? आज श्रीकांत त्यागी के हर काले कारनामे का पर्दाफाश होगा। आज श्रीकांत त्यागी के रसूख की सबसे बड़ी गवाही होगी। आज ये पता चलेगा कि कौन था जो श्रीकांत त्यागी को शह दे रहा था। ये श्रीकांत की कहानी है क्या? बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग है। ऐसा है, मैं बताऊँ, ये बड़ा दलाल और माफिया है, ठीक है। और ये जो भिड़ गया ना लड़की से, ये तो बहुत मामूली सी बात थी। तो जॉब में भिड़ गया। इतने बड़े आदमी को छोटे मोटे मामले में नहीं भिड़ना चाहिए। और घमंड कहीं ना कहीं तो बोलता है। भाई बड़ा आदमी, दबंग आदमी नहीं ये भारतीय जनता पार्टी के गाजियाबाद शहर के विधायक हैं जिनका नाम है अतुल गर्ग। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बड़े नेता हैं। बीजेपी की सरकार में पिछली बार राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और वही हैं गालीबाज श्रीकांत त्यागी के खिलाफ सबसे बड़े गवाह जो आज हमारे खुफिया कैमरे पर श्रीकांत त्यागी के हर रात से पर्दा उठाएंगे। तो घमंड किस बात का सर? तो बीजेपी में पैसे का, ताकत का। बीजेपी में इस समय गुंडे खत्म हो गए, फिर भी अगर कोई है ये तो और बड़ा घमंड है। तो बीजेपी में सर? बीजेपी ये तो हर दल में है। अच्छा, ये तो हर दल में, हर नेताओं से फोटो खिंचाएंगे। जिसकी भी दल चल रहा है, किसी दल के कोई होते हैं। बीजेपी के राज में अगर इसकी दबंगई चल रही थी, बड़ी बात है। भाई इस बात की जांच होनी चाहिए कि इसके साथ 18 बाउंसर चलते थे, किस हैसियत से थे, इसकी देखभाल क्यों नहीं?
ऊपर तक बताओ, हम लोग मामला पूछे पुलिस से, बैनर मिले थे इसको, किस हैसियत से मिले थे, किसने मिला, क्यों मिले थे, अगर जनरल मिले थे किसी ने तो दिलाए होंगे। बीजेपी के विधायक अतुल गर्ग त्यागी को गुंडा बता रहे हैं। हमारे थोड़ा और कुरेदने पर वो ये भी बताने लग गए कि वो बीजेपी में किसके साथ आया था। तो शुरुआत कहाँ से हुई इसकी सर? शुरुआत कहाँ से? इतना ये समाजवादी पार्टी का है आदमी है, ये बसपा का आदमी है। ये सबसे बड़ी शुरुआत हुई इसकी मौर्या से, क्या नाम है उसका, स्वामी प्रसाद। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ दहेज में आया, दहेज में आ गए। यही है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो 2016 में बीएसपी से बीजेपी में आए। 2017 में बीजेपी की सरकार बनी तो मंत्री भी बन गए। 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में चले गए, लेकिन उनके सपने पूरे ही नहीं हुए। समाजवादी पार्टी की बुरी तरह से हार हुई और अब पता चल रहा है कि श्रीकांत त्यागी नाम का यह गुंडा स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही बीजेपी में आया था। बीजेपी के विधायक अतुल गर्ग इसे स्वामी प्रसाद मौर्य का दहेज बता रहे हैं। अच्छा, श्रीकांत वाला सर, श्रीकांत हम लोग कल ऐसे कहीं बैठे हुए थे तो इसे नेताओं से भी पैसे वैसे लिए हुआ क्या कुछ? बिल्कुल, इसके तो जो स्वामी प्रसाद मौर्य घर का आदमी है, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ये दहेज में आया था। स्वामी प्रसाद मौर्य से तलाक के बाद दहेज रह गया, चला गया, स्वामी प्रसाद मौर्य चला गया। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आया था ये, स्वामी प्रसाद मौर्य तो चले गए। इसने इतनी पैंट बना कैसे ली सिस्टम के अंदर? बना कैसे बना? बड़ा आदमी बन गया, पता नहीं कैसे बन गया, हमें नहीं पता किसके साथ पैठ है इसके लिए। इतना बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आया था, और जब ये हो गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए तो इन्होंने भी प्रोग्राम बनाया जाने का। तो फिर इन लोगों ने ये तय किया है कि पहले हमारी सरकार बन जाए तो जाएंगे, रिजल्ट तक का इंतजार कर लो। अच्छा, इन्हें पक्का बताया कि समाजवादी पार्टी आएगी, इन्होंने वो रणनीति बना ली थी, ये मुझे पता। तो अब ये बीजेपी में था सर? बीजेपी इसे अपना नहीं मानती है, यू बीजेपी को अपना मानता है। नहीं, अभी कोई लिस्ट भी भाई कोई मेरे पास आ जाएगा, यही विधायक जी आपके साथ फोटो खिंचाना है, हाउ कैन आई स्टॉप इट? सही। यानी बीजेपी के विधायक अतुल गर्ग ये मान रहे हैं कि श्रीकांत त्यागी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आया था, लेकिन वो श्रीकांत त्यागी को बीजेपी के सदस्य नहीं मान रहे हैं। बीजेपी के विधायक अतुल गर्ग ने साफ कहा कि श्रीकांत त्यागी को बीजेपी में एंट्री दिलाने वाले बीजेपी के पूर्व नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जो अब समाजवादी पार्टी में हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य इस आरोप पर मुकर गए। और 4-5 साल पहले कभी मिला था, लेकिन किसी भी मंत्री, किसी भी जनप्रतिनिधि के यहाँ तो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी गुरेज के सब जाते हैं मिलने के लिए। जहाँ तक जिक्र कर रहे हैं श्रीकांत त्यागी का, तो यह भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे का पदाधिकारी रहा है और कई आपराधिक मामलों में वांछित भी रहा है। यहाँ तक कि इसको आप भिन्न भिन्न रूपों में देखेंगे। काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक करने के लिए भी गिरवे वस्त्र में एक बड़ा सन्यासी के रूप में दिखाई पड़ रहा था। जैसा कि तमाम मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ, जमीन घोटाले में भी तमाम उसके नाम है। भाजपा का नहीं होता तो ऐसे व्यक्ति को 4-4, 5-5 गनर कैसे मिलते? तो स्वाभाविक रूप से आज जब भारतीय जनता पार्टी पर पाप के छींटे पड़ रहे हैं, तो उस पाप की चादर को किसी और पर डालने की कोशिश भाजपा की नापाक कोशिश है। कभी आपसे कभी अकेले में भी मिला है क्या? जब भी मिला, भीड़ में मिला होगा, अकेले क्या मिला होगा? बीजेपी के नेता की स्टिंग में यह कह रहे हैं कि आप भी उसको भाजपा में सम्मिलित करा दे, भाजपा में लेके आए थे। वो पहले से भाजपा में था, तो हम उसको भाजपा में क्या लेके आएंगे? अच्छा, कुछ लोग ये कहा जा रहा है कि आपकी बेटी के साथ वो काम करता था, क्या सच्चाई है? अब ऐसा कभी कहीं एक दिन भी उसके साथ नहीं रहा है। अब ये बात दीगर है कि भाजपा के रूप में शुरू में परिचय दे के आया था कि हम भाजपा के पदाधिकारी हैं, और मैं तो भाजपा में उसको शामिल कराया
जो बसपा छोड़ करके आया था वो बसपा में कभी नहीं था, तो भाजपा में मेरे साथ कैसे जाएगा? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।